जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के मैथ्स। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करे थे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है। मींस ट्रांसपोज क्या होता है कि यदि किसी भी आप मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें मिल जाता है। तो किस तरह से हम कैसे सोल्व करते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, किसको ट्रांसपोज कहते हैं। कि जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, जिसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ए डैश लगा देते हैं, या फिर ए का ट्रांसपोज इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, डैश भी लगा देते हैं, ए के ऊपर छोटा टी लिख देते हैं। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या होता है, बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के सभी रो को आप कॉलम बना दो और कॉलम को आप रो बना दो। मतलब कि इसको तो हम रो बोलते हैं, इनको तो, और इनको हम कॉलम बोलते हैं। तो इस रो को हमने चेंज कर दिया, ए बी सी इसको कॉलम बना दिया, और डी ई एफ। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सभी रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, यही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर जो है वो है m बाई n। तो यदि हम बात करें इसके ट्रांसपोज की, ए का ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो रो है वो तो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाई m। ठीक है, तो ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उस मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर और नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हम, ये हमारे पास अब ये एक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश जो है वो हमारे पास ये है, ए डी बी ई सी और एफ। तो यदि हम इसके ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज कर दे, ए डैश का डैश कर दे, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो फिर से, ये रो है, इसको कॉलम बना दिया ए डी, सेकंड जो रो है उसको भी कॉलम बना दिया बी ई, और थर्ड जो रो है इसको भी हमने कॉलम बना दिया सी एफ। तो ये हमारे पास क्या था, ए था। तो ए डैश का डैश हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी, कि ए डैश का डैश, तो इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस ए में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के डैश का डैश जो है वो हमें क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए और उसको हमने किसी कांस्टेंट ए से मल्टी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसका डैश निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला। कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसको हमने किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसका ट्रांसपोज हम पता करते हैं। ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि के तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, और ए डैश ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है कि कांस्टेंट से भले ही आप रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, फिर के कॉमन ले लो। ठीक है, तो के ए का होल डैश इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई ए डैश, ऐसा हो जाता है। और यदि हम इसके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, कि मतलब ए
प्लस बी का होल डैश लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी का होल डैश लिखा हुआ है या a माइनस बी का होल डैश लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a डैश प्लस बी डैश, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, पहले a और b मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर उसका ट्रांसपोज पता किया, और इसमें क्या किया, हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज पता कर लिया, हमने मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज पता कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो बोथ आर सेम। फिर यदि हम और बात करें कि यदि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी का होल डैश, यदि ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी का होल डैश, तो ये इक्वल होता है फिर हमारे पास b डैश इंटू ए डैश के। ठीक है कि भाई a इंटू बी कर दिया पहले हमने, फिर उसका ट्रांसपोज पता किया, तो पहले b का ट्रांसपोज पता कर लो, फिर a का ट्रांसपोज पता कर लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई b डैश इंटू ए डैश कर दो। इसी को यदि हम और जनरलाइज करना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी का होल डैश लिखा हुआ है, यदि मान लो तीन मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कैसे, a इंटू बी इंटू सी, तो ये हमेशा इक्वल आता है सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, ये इधर से चलता है, और इसके बाद जो ट्रांसपोज है वो इधर से चल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब यदि हम और आगे बात करें, देखो जैसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, पहले हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब यदि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो इक्वल आया किसके, उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया, ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए, देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल है तो फिर वो कैसी मैट्रिक्स होती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल पर यदि हम समझे कि जैसे a इक्वल्स टू आपको ये गिवन है 1 2 2 5, जैसे ये लिखा हुआ है, हमने इसका ट्रांसपोज पता किया, तो रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, ये 1 और ये 2, फिर ये 2 और ये 5, तो यदि हम इसको और इसको गौर से देखें तो ये a लिखा हुआ है, तो a डैश इक्वल्स टू a, देन वी कैन से दैट दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज पता किया और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो जो इक्वल आ रहा है वो आ रहा है माइनस ए के इक्वल आ रहा है, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया और फिर उसमें से माइनस कॉमन लिया, तो उसके बाद वो जो मैट्रिक्स है ए वापस बन रही है, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ये लिखी हुई है 0 माइनस ए प्लस ए 0, ऐसा लिखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज पता किया, ए का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, देखो 0 रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे इस तरह से। अब यदि आपने इसमें माइनस कॉमन लिया, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया, तो मैट्रिक्स में माइनस सभी एलिमेंट से कॉमन आएगा, तो जीरो में से तो माइनस कॉमन लोगे तब भी जीरो ही रहेगा, ए में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ए हो जाएगा, यहाँ प्लस का ए हो जाएगा और ये जीरो रहेगा। तो अब देखो इसको और इसको देखो, ये सेम ए बन रहा है अब आपके पास, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए के इक्वल आया, तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के सभी एलिमेंट यदि जीरो रहे तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी डायगोनल के एलिमेंट जो है वो हमेशा जीरो होते हैं। ठीक है,
फिर यदि हम थ्योरम 1 की बात करें, for any square matrix A with real number entries A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। कि यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है, तो यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसमें यदि हम पता करें ए प्लस ए डैश, तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और A माइनस ए डैश जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करें, वेरीफाई करें, तो देखो जैसे मान लिया मैंने मैट्रिक्स B इक्वल्स टू A प्लस ए डैश, ये हमने मान लिया कि A प्लस ए डैश जो है वो हमने एक मैट्रिक्स ले ली B। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज करें कि B डैश इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, A प्लस ए डैश का होल डैश। भाई बोथ साइड हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो हम जानते हैं A प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। तो इसको हम लिखें कि B डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कि मतलब a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे लिख दिया। अब हम इसको लिखें यदि b डैश इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास a डैश है और ये a डैश का डैश कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये भी जानते हैं। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, b डैश इक्वल्स टू a प्लस ए डैश, ऐसा लिख सकते हैं। देखो, और a प्लस ए डैश हमारे पास क्या है, b, तो ये हमारे पास क्या आया, b डैश इक्वल्स टू b। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने किया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और फिर जैसे हम a माइनस ए डैश को नाम दे देते हैं c, a माइनस ए डैश, तो अब इसके ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। देखो c का डैश हमने पता किया, तो ये क्या होगा, देखो a माइनस ए डैश का होल डैश। तो अब वही बात कौन सी, c डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस ए डैश का होल डैश। तो c डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस ये क्या आ जाएगा a, और इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले ले तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस ए डैश ऐसा आ जाएगा। भाई ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। a माइनस ए डैश हमारे पास क्या है, c, तो c डैश इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, माइनस c। और हम ये जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए तो फिर हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सो C क्या है, a माइनस ए डैश, सो a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो और नेक्स्ट हम थ्योरम 2 की बात करें। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में यदि लिखे तो किस तरह से लिखते हैं। कोई भी जैसे मान लो आपके पास मैट्रिक्स है A, तो इसको हमने लिखा कि 1/2 A प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश तो हम क्या जानते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हम क्या जानते हैं, ए माइनस ए डैश क्या जानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश का हाफ प्लस ए माइनस ए डैश का हाफ, इसको यदि आप आगे सोल्व भी करते हैं तो आपके पास ए ही बचेगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में यदि लिखना है तो क्या लिखते हैं, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में कैसे लिखते हैं।
फिर देखो यदि हम एग्जाम्पल नंबर 20 की बात करें, a इक्वल्स टू गिवन है, b इक्वल्स टू गिवन है, देन वेरीफाई दैट a डैश का डैश इक्वल्स टू a। तो a हमारे पास क्या है, देखो a हमारे पास है 3√3 2 4 2 0। ये हमारे पास a है। तो हम a डैश पता करें तो रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, 3, ये √3 और ये 2, ये 4, ये 2 और ये 0। ये आपके पास a डैश आया। अब इसका फिर से हम डैश पता करें, a डैश का होल डैश इक्वल्स टू, अब रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो 3 4 √3 2 2 0। ये हमारे पास क्या है, a डैश का डैश, और हम यदि देखें तो यही a था, तो हम क्या लिख सकते हैं, a डैश का होल डैश इक्वल्स टू a। ये आपके पास आया a डैश का डैश इक्वल्स टू a। फिर सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड क्या कह रहा है, a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। तो a प्लस बी पता कर लेते हैं हम पहले। तो a आपके पास क्या है, 3√3 2 4 2 0 प्लस b आपके पास क्या है, 2 -1 2 1 2 4। तो यदि हम पता करें a प्लस बी इक्वल्स टू, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 कितना, 5, और ये कितना, √3 -1, 2 + 2 कितना, 4, 4 + 1 5, 2 + 2 कितना, 4, 0 + 4 कितना, 4। तो ये a प्लस बी आया। अब इसका ट्रांसपोज यदि हम पता करें, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 √3 -1 4, और ये 5 4 और 4। ये हमारे पास आया a प्लस बी का होल डैश। फिर यदि हम पता करें a डैश हमारे पास ये है, b डैश और पता कर ले। b डैश मतलब जो मैट्रिक्स b है उसके सभी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो b डैश यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 -1 2 1 2 4। ये हमारे पास आया b डैश। फिर यदि हम पता करें, देखो a डैश प्लस b डैश, तो a डैश हमारे पास क्या है, ये रहा a डैश। तो a डैश हमारे पास है 3√3 2 4 2 0। ये हमारे पास है a डैश, और b डैश हमारे पास है ये 2 -1 2 1 2 4। ये हमारे पास है b डैश, दोनों को ऐड कर दिया, a डैश प्लस b डैश इक्वल्स टू, सब तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 कितना, 5, 4 + 1 भी कितना, 5, ये √3 -1, 2 + 2 कितना, 4, 2 + 2 4, 0 + 4 कितना, 4। अब देखो यदि यहाँ से इसको और इसको यदि हम देखें, दोनों सेम आ रहे हैं, सो वी कैन से दैट a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। और फिर यदि हम इसका थर्ड वाला और पता करें, जैसे थर्ड है के बी का होल डैश इक्वल्स टू के इंटू बी डैश। तो सबसे पहले के इंटू बी पता करें, तो के को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो के बी आपके पास है 2 -1 2 1 2 4। ये हमारे पास बी है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कांस्टेंट जो है वो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, के इंटू बी इक्वल्स टू 2k माइनस के 2k के 2k 4k। ये हमारे पास क्या है, के बी, के इंटू बी। अब यदि हम इसका डैश पता करें, के इंटू बी का होल डैश इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, देखो
रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो 2k माइनस के 2k और k 2k 4k। k को कॉमन बाहर ले लेंगे तो k इंटू बी का होल डैश, k को बाहर लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 माइनस 1 2 1 2 4। तो k इंटू बी का होल डैश इक्वल्स टू ये k, और ये हमारे पास क्या है b का डैश, तो k इंटू बी का डैश। ये हमें यही प्रूव करना था। देखो k b का होल डैश इक्वल्स टू k इंटू बी डैश, हेंस प्रूव। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट 21 की हम बात करें। देखो a इक्वल्स टू हमें ये गिवन है, b इक्वल्स टू ये गिवन है। तो a इंटू बी का होल डैश इक्वल्स टू b डैश इंटू a डैश। तो हम a इंटू बी पता कर लेते हैं पहले, a इंटू बी। तो a हमारे पास है -2 4 5 और b हमारे पास है 1 3 -6। ये b है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो a इंटू बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1 तो -2, -2 इंटू 3 माइनस का 6, -2 इंटू -6 तो प्लस का 12, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -6 माइनस का 24, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू -6 माइनस का 30। ये a इंटू बी हुआ, ठीक है। और इसका फिर डैश पता करें, a इंटू बी का होल डैश इक्वल्स टू रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -2 -6 12 4 12 -24, ये 5, ये 15 और ये माइनस का 30। ये a इंटू बी का होल डैश हुआ। फिर यदि हम पता करें b डैश इंटू ए डैश, तो b डैश पता किया तो रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो a की रो है तो वो बन जाएगा कॉलम 1 3 -6। और a डैश की यदि हम बात करें तो ये एक कॉलम है, इसको हम क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास -2 4 और 5, ये a डैश आया। अब हम मल्टीप्लाई करें b डैश इंटू ए डैश, तो b डैश है हमारे पास 1 3 -6 और a डैश हमारे पास है -2 4 और 5। तो ये रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो b डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू -2 तो माइनस का 2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, ये 3 इंटू -2 माइनस का 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, -6 इंटू -2 12, -6 इंटू 4 माइनस का 24, -6 इंटू 5 माइनस का 30। अब देखो क्या दोनों इक्वल है, क्या सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ रहे, तो हम कह देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। फिर हम नेक्स्ट 22 की बात करें, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है। तो जैसे बी को हम क्या लिखेंगे, बी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम बी डैश पता करें। देखो बी तो हमारे पास है, बी डैश पता करें, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो ये 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हमारे पास क्या आया, बी डैश आया। ठीक है। अब हम यदि पता करें बी प्लस बी डैश, तो b हमारे पास है 2 -2 -4 -1 3
4 1 -2 -3, ये तो b है, और b डैश हमारे पास ये है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 माइनस का 3। तो b प्लस बी डैश इक्वल्स टू, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, 2 + 2 कितना 4, -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 माइनस का 3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 माइनस का 3 -2 -4 माइनस का 6 और -3 -3 माइनस का 6 -3। अच्छा, -2 + 4, तो ये 2 आ जाएगा प्लस का। ठीक है भाई, -2 + 4 कितना प्लस का 2, ये b प्लस बी डैश। और यदि हम हाफ ऑफ b प्लस बी डैश की बात करें, मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 माइनस का 6, ऐसा है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करा दो सभी एलिमेंट को, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये -3/2 -3/2 माइनस का 3/2, ये 3, ये 1 -3/2, ये 1 और ये माइनस का 3, ये आया आपके पास 1/2 b प्लस बी डैश। फिर यदि हम पता करें b माइनस बी डैश की, तो b हमारे पास है 2 -2 -4 -1 3 4 या 1/, चलो 1/2 अगले में ले लें, 1 -2 -3 माइनस बी डैश आपके पास ये है, तो 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 माइनस का 3, तो b माइनस बी डैश, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, 2 -2 कितना आया 0, और 1/2 भी आप इसके साथ में ले लो, -2 -2 + 1, तो -2 + 1 कितना माइनस का 1 -4 -1 माइनस का 5 -1 माइनस प्लस 2 2 -1 1 3 -3 0 4 माइनस तो 4 + 2 6 1 माइनस तो 1 + 4 5 -2 -4 माइनस का 6 -3 और ये +3, तो कितना आ जाएगा 0। ये आपके पास क्या आया 1/2 b माइनस बी डैश, तो आप इस 2 से और डिवाइड करा दोगे, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 0/2 0 -1/2 माइनस का 5/2 1/2 0, ये 3 5/2, ये माइनस का 3 और ये 0, ये आया 1/2 b माइनस बी डैश। अब सम ऑफ symmetric and skew symmetric matrix, we know that b equals to 1/2 b plus b dash plus 1/2 b minus b dash. So the sum of symmetric and skew symmetric matrix क्या हो जाएगा, b equals to इसका प्लस इसका सम, तो मतलब लिख दिया ये 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 माइनस का 3/2 1 -3, ये b और ये फिर प्लस, ये तो 1/2 b प्लस बी डैश, और ये 1/2 b माइनस बी डैश, क्या आ जाएगा 0 -1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0।
ये आपका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? ये आपके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।